नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। कौन सा इंटरेस्ट? जिसको हिंदी में बोलते हैं सूद या ब्याज। सुने हैं? नहीं सुने हैं? अच्छा, यह तो सुने हैं कि इस आदमी ने कर्ज लिया या उधार लिया। कोई आदमी को सुनते होंगे कि ये आदमी गाड़ी जो है बैंक से लिया है। सुने हैं? तो जब बैंक से जो लेता है कर्ज या उधार, तो लेने के बाद जितनी राशि लेता है उससे उसको ज़्यादा देना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा देना पड़ता है उसी को बोलते हैं ब्याज या सूद। एक तो ये हुआ। दूसरा होता है कि हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कुछ दिन के बाद जब जाते हैं देखने बैंक में कि मेरा पैसा कितना है, तो पैसा बढ़ा हुआ दिखता है। मतलब कि अगर हम 1000 रुपये जमा किए हैं तो कुछ दिनों के बाद वो 1010 रुपये हो गया। यानी 10 रुपया क्या हुआ? बैंक द्वारा हमको सूद दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया। आई बात समझ में? अब इसको और विस्तार से कैसे समझेंगे, तो एक उदाहरण देते हैं कि देखिए, रिया ने यश से 500 रुपये उधार लिया। किससे लिया? यश से 500 रुपये। 1 साल के बाद 550 रुपये उसने लौटाया। आई बात समझ में कि 500 के बदला में कितना लौटा रहा है? 550। तो ये जो 550 लौटाया, इसमें 50 रुपया ज़्यादा है। तो यही 50 रुपया क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। किसका? यश का, क्योंकि यश ने पैसा दिया था। और इंटरेस्ट किसको देना पड़ा? रिया को, क्योंकि रिया ने उधार लिया था। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिया ने 550 रुपये लौटाया और लिया कितना था? 500 रुपये। तो जो शुरू में राशि ली गई उसको बोलते हैं मूलधन। 500 रुपये को कहेंगे मूलधन। कितना हुआ? 500 रुपये। जो राशि सबसे पहले ली जाती है उसी को बोलते हैं मूलधन। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। और जो राशि लौटाई गई कितना दिन के बाद? 1 साल के बाद, तो इसको कहेंगे मिश्र धन। इसको कहेंगे मिश्र धन। 550 रुपये। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अमाउंट। देखिए कितना लौटाया? 550। कितना लिया था? 500 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 50 रुपये। कैसे मालूम हुआ? तो 550 में से 500 घटा रहे हैं, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे कि ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन। ये हुआ 550 रुपये माइनस 500 रुपये, 50 रुपये। देखिए, ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, तो इसको हम लोग आई से लिख रहे हैं। और मिश्रधन को अमाउंट लिखते हैं, तो यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ प्रिंसिपल को पी लिखेंगे। तो इसको हम लोग संक्षेप में लिख सकते हैं आई बराबर ए माइनस पी। तो क्या ब्याज के लिए हमेशा मिश्रधन चाहिए? नहीं चाहिए। मिश्रधन अगर नहीं रहेगा, 3 चीज चाहिए: मूलधन, दूसरा चाहिए समय, और तीसरा चाहिए दर, ब्याज दर। तो देखिए, इस सवाल में मूलधन कितना है? 500 रुपये। समय कितना है? 1 साल के लिए लिया था, तो समय हो जाएगा 1 वर्ष या 1 साल। समय को कहेंगे टाइम से लिखते हैं टी संक्षेप में। अब ब्याज दर कितना है? तो देखिए, यहां पर 550 रुपये लौटाया, यानी 50 रुपया ज्यादा लौटाया। कितना में? बोलिए, 500 रुपये में। तो अगर 100 रुपया रहता तो कितना लौटाता? 10 रुपया। तो यही 10 रुपया जो हुआ ब्याज दर हुआ। लिखेंगे यहां पर 10%। तो प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में 10 रुपया वो ज्यादा दे रहा है। अगर 200 लेता तो 20 रुपया, 300 लेता तो 30, यहाँ 500 लिया है तो 550।
तो हर सवाल में हमको 3 चीज पता करना रहेगा। एक, मूलधन कितना है, समय कितना है और दर कितना। यहाँ सवाल है कि ₹4000 का 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद सूचना जो है कि कितना मूलधन है, कितना समय है और कितना दर है, उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है 4000 रुपये। समय कितना है, 2 वर्ष, तो लिख देंगे समय T बराबर है 2 वर्ष। और दर कितना है, 4%, R, ये लिखेंगे 4%। ये तीनों बात हर सवाल में लिख देंगे कि मूलधन, समय और दर। तो ब्याज को हम 2 तरह से निकालते हैं, एक साधारण एक एक नियम से और दूसरा सूत्र से। तो एक एक नियम से कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4% दर है। 4% का मतलब हुआ 100 रुपया का 4 रुपया सूद मिल रहा है। कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए। तो इसको लिखेंगे ऐसे, चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 4 रुपये। आई बात समझ में। अब 100 रुपये का मालूम हो गया, तब निकालेंगे 1 रुपये का। यहां लिखेंगे 1 रुपये का, कॉमा दे देंगे, 1 वर्ष का 4/100। अब कितना चाहिए हमको, 4000 का, तो यहां लिखेंगे इस तरह 4000। और कितना समय के लिए, 2 साल के लिए, तो यहां पर 2 साल लिखेंगे। और इसमें दोनों गुना हो जाएगा, 4/100 और गुना 4000 और गुना 2। इसको काटेंगे, 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, बोलिए 320 रुपये। तो इतना ब्याज मिलेगा किसमें, एक एक नियम से। अब इसी सवाल को सूत्र से कैसे बनाएंगे, सूत्र से ब्याज निकालने के लिए हम मूलधन में दर से गुना करते हैं, फिर समय से गुना करते हैं और 100 से भाग देते हैं। संक्षेप में लिखेंगे P गुना R गुना T बटा 100। तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है तो लिखेंगे 4000 गुना 4 गुना 2 बटा 100। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कटा, गुना करेंगे 40 में 4 से, गुना 2 320 रुपये। तो सूत्र से बनाना आसान है। एक एक नियम से कब बनाएंगे, जब फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, सूत्र याद नहीं होगा, तो उस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो आया था एक एक नियम में अंत में आया था ना, 4000 गुना 4 गुना 2 और बटा 100। तो जो अंतिम लाइन था वही है यहाँ पर सूत्र। तो इस तरह हम कोई भी सवाल में सबसे पहले क्या मालूम करेंगे कि मूलधन कितना है, दर कितना है और समय कितना है। उस तीनों को गुना कर देंगे और बटा में 100 से भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा ब्याज। देखिए इसी सवाल में कहता कि ब्याज नहीं निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तब क्या करेंगे, तब जब भी मिश्रधन निकालना होगा, मूलधन में क्या करेंगे, ब्याज को जोड़ देंगे। यहां लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन और जोड़ ब्याज। तो हो जाएगा 4000 रुपये और जोड़ 320, 4320 रुपये। ये मूलधन के लिए लिखेंगे P, ब्याज के लिए I और मिश्रधन के लिए A। तो किसी भी सवाल में ब्याज निकालना होगा तो सूत्र लगाएंगे या एक एक नियम से बनाएंगे। मिश्रधन निकालना होगा तो पहले ब्याज निकालेंगे और तब मूलधन में जोड़ देंगे। अभी जो हम लोग ब्याज निकाले उसमें क्या देख रहे थे कि प्रत्येक साल के लिए मूलधन और दर क्या था, समान था, मैंने एक ही मूलधन पर निकाले थे। तो इस तरह का जो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं साधारण ब्याज।
मतलब कि प्रत्येक साल के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए मूलधन एवं दर समान हो तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को बोलते हैं साधारण ब्याज, अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट। अगले दिन इसी पर बहुत सारे सवाल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।